गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है कक्षा 12th बी। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर आव्यू। मेरा नाम है काशिफ जमाल और मैंने बताया था कि अगली कक्षा में हम आव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे कि व्युत्क्रम आव्यू का कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए आप कि व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए, यदि एक आव्यूह को किसी दूसरे आव्यूह से गुणा करने पर हमें एक इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं। अर्थात यदि कोई एक आव्यूह A है और दूसरा आव्यूह B है और AB करने पर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक इकाई आव्यूह I मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि A B का व्युत्क्रम है या B A का व्युत्क्रम है। ठीक है। अब व्युत्क्रम जो हमें निकालने हैं, यहाँ हमारे 12th के सिलेबस में केवल 2/2 और 3/3 आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इससे ज़्यादा ऊपर का हमें व्युत्क्रम नहीं निकालना, वो ऊपर की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, जो BSc वगैरह में देखते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ पर हम केवल जो हमारा सिलेबस है वो 2/2 और 3/3 ऑर्डर का आव्यूह है। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं केवल 2/2 का आव्यूह कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो देखिए हमारा सवाल जो है, ये है हमारा सवाल। एक हमें आव्यूह दिया है A बराबर 1 2 2 - 1। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। कोई भी आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका परिमाण अर्थात मॉड निकालना होता है। वो इसलिए निकालना है कि यदि हमारे पास किसी भी आव्यूह का मॉड 0 आ गया तो फिर हमें काम आगे करना ही नहीं है, वहीं छोड़ देंगे। यदि किसी भी आव्यूह का मॉड 0 होता है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब वो क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि आव्यूह का जो सूत्र है व्युत्क्रम निकालने का, A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे मॉड A। तो मॉड A इसमें बटे में आता है। यदि मॉड A का मान 0 होगा तो वो बटे में जाके पूरी वैल्यू को इन्फिनिटी अर्थात अनंत कर देगा, जिस कारण आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो पाता। तो जब भी हमें कोई व्युत्क्रम निकालने का सवाल मिलता है, इन्वर्स निकालने का, तो सबसे पहले हम उस आव्यूह का मॉड निकालेंगे। अगर मॉड 0 आता है तो सवाल वहीं छोड़ दिया जाएगा, 0 नहीं आता तो हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ हमारा आव्यूह है, इसका हमें मॉड निकालना है। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि एक 2/2 आव्यूह का मॉड कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इन दोनों की गुणा होगी आपस में, 1 की -1 से गुणा होगी तो क्या मिल जाएगा हमें? -1 मिल जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके इससे गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, तो उत्तर मिल गया हमें -5। ये हमारा मॉड का काम पूरा हो गया। जब मॉड पूरा हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं इसके सहखंड अवयव, आव्यूह के सहखंड अवयव निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं A11, फिर A12। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो A13 भी ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अगर 3/3 का है, लेकिन यहाँ केवल 2/2 का है, तो हमें 2 से आगे बढ़ना ही नहीं है, 2 पे छोड़ देंगे। A11, A12, सॉरी A11 और A12, हाँ सही है। उसके बाद A21 और A22, 2 से आगे हमें जाना ही नहीं है अगर 2/2 का मैट्रिक्स है। अब निकालना क्या है? सूत्र बहुत आसान है इसका निकालने का। पहले हम निकाल रहे हैं A11। A11 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? हर सवाल में -1 लिखा जाएगा। अब -1 के ऊपर घात बनेगी इसकी 1 की, यानी 1 + 1। अब देखिए 1 लिया है ना, तो 1 का मतलब 1, पहला 1 रो को दिखाता है, दूसरा 1 कॉलम को दिखाता है। तो 1 का मतलब पहली रो ख़त्म और पहला कॉलम ख़त्म। क्या बचा? केवल -1 बचा, वो -1 यहाँ उतार देंगे। ठीक, अब -1 की घात 1 + 1 है, यानी 2 घात हो गई। सम घात है तो माइनस का प्लस बन जाएगा, अगर विषम घात है तो माइनस का माइनस रहेगा। तो ये हमारा प्लस बन गया। क्या बचा? केवल -1 बचा। सही। अब चलते हैं A12 पे, फिर वही होगा -1 लगा के। अब 1 + 2 लिखा जाएगा इसके ऊपर। अब 1 + 2 का मतलब
1 पहली रो ख़त्म और दूसरा कॉलम ख़त्म, क्या बचा 2 बचा, 2 उतार दिया। यहाँ घात 1 + 2 विषम घात है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो उत्तर आ जाएगा -2। इसी प्रकार A21 -1 की घात 2 + 1। अब 21 का मतलब है दूसरी रो ख़त्म और पहला कॉलम ख़त्म, अब भी 2 बचा। यहाँ से फिर माइनस मिलेगा और ये -2 हो जाएगा, सही। अब आगे बचा हमारा A22। A22 का मतलब है -1 की घात 2 + 2 लिखा जाएगा और दूसरा रो ख़त्म और दूसरा कॉलम ख़त्म, बचा हमारे पास केवल 1। तो 2 + 2 4, यहाँ से ये पूरा प्लस हो गया, क्या आया उत्तर +1। इसे बोलते हैं अवयव के सह अवयव निकालना, ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने सारे सह अवयव A11, A12, A21 और A22 ज्ञात कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। जब सारे अवयव निकाल लिए जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक इन अवयवों का एक अवयव बनाते हैं जिसे हम सहखंड अवयव बोलते हैं। जो हमने अवयव ज्ञात किए हैं इनका हम एक अवयव बनाते हैं, उसे बोलते हैं CIJ। वो ये रहा, ये बना दिया हमने A11 फिर A12, ऐसी A21 और A22, सही है। इनके हम मान रख देंगे, जो पीछे हमने मान ज्ञात करे हैं वो मान हमने इसमें ये रख दिए। इसे बोलते हैं CIJ से दिखाते हैं, जो ये अवयवों का जो अवयव बनता है इसे दिखाते हैं CIJ से। अब निकालना है हमें, इसमें आखिरी काम है एडजॉइंट निकालना होता है अवयव का एडजॉइंट। एडजॉइंट का सूत्र है CIJ का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसपोज बोलते हैं अवयव का परिवर्त। इसमें रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाता है। तो CIJ का जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट A होगा। तो हम ट्रांसपोज कर देंगे, जो पहला रो है देखिए ये पहला कॉलम बन गया, और जो दूसरा रो है ये दूसरा कॉलम बन गया। इसमें बस यही करना होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो। हमें एडजॉइंट भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हम सूत्र लगाएंगे इन्वर्स यानी व्युत्क्रम निकालने का। ये सूत्र है A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A के। एडजॉइंट A का मान हमने ये रख दिया, ये आ गया पूरा जो पीछे निकाला है हमने। मॉड A का मान -5 आया था हमारा, लेकिन बटे में है तो यहाँ हमने बटे में रख दिया। अब इसे हम अंदर लेके जाएंगे इस पूरी वैल्यू को। जब आप अंदर लेकर जाएंगे तो क्योंकि माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदलेंगे, तो देखिए जितने भी माइनस के थे वो सब प्लस के हो गए, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और सभी के बटे में 5 आ गया। ये हो गया हमारा A इन्वर्स ज्ञात करना। एक बार शॉर्ट में फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हम जो अवयव है 2/2 की बात कर रहा हूँ मैं, हम अवयव के सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे। मॉड के बाद हम उसके सह अवयव यानी कि A11, A12, A21, A22 निकाल लेंगे, ठीक। ये अवयव निकालने के बाद इन अवयवों से हम एक अवयव बनाएंगे जिसे हम CIJ बोलते हैं, ये बना दिया। इस CIJ की मदद से हम एडजॉइंट बनाएंगे CIJ का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त अवयव निकाल कर, ये ट्रांसपोज बन गया। इसके बाद हम एडजॉइंट निकाल देंगे सूत्र की सहायता से। A इन्वर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, तो ये आ जाएगा हमारा A इन्वर्स का मान। अब आप ये समझिए कि जितने भी हमारे सवाल होने हैं अवयव में इन्वर्स ज्ञात करने के 2/2 मैट्रिक्स वाले, सबके सब सवाल आपको इसी प्रकार करने हैं, कोई इसमें कुछ भी भिन्न नहीं है। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए, और आपकी पुस्तक में जितने भी सवाल हैं 2/2 वाले, केवल 3/3 के भी नहीं करने, वो मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में। वो 2/2 के सारे सवाल आप इस सवाल को समझने के पश्चात अपनी पुस्तक में हल करें, उत्तर पुस्तिका में। और यदि कोई समस्या आती है तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कॉल फिर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपके सारे सवाल 2/2 ऑर्डर वाले हल करने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको आज और कल 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में आप 2/2 के A इन्वर्स के सारे सवाल हल कर लीजिए। अगली वीडियो में हम 3/3 ऑर्डर का अवयव निकालना सीखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सभी को अच्छे से हल करना है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर वाला अवयव तो लगभग हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है मैथ में, ठीक है। धन्यवाद।